ग्राफ कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। प्रकार के होते हैं। रेखा को ग्राफ कहते हैं, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। रेखा को ग्राफ कहते हैं, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इधर देख लो ध्यान से, अब बाद में लिखते रहना। पहला ग्राफ हम खींचेंगे एक समान गति के लिए, ठीक है। पेन पेन कॉपी सब बंद कर दो, इधर देखो। पहला ग्राफ खींचेंगे एक समान गति के लिए, तो कैसा होगा? एक समान गति क्या होती है? समान समय में, समान समय में क्या हो? समान दूरी तय हो। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, तब हम उसे क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। समान समय में समान दूरी तय करती है, एक समान गति कहलाती है। अब इसे मैंने मान लिया ये क्या है? दूरी। मतलब इस तरफ आप चलोगे तो दूरी होगी, ऊपर चलोगे तो दूरी होगी, और ये क्या है? समय। अब हम एक काम कर ले रहे हैं, क्या बताया मैंने? समान समय में समान दूरी तय करें। तो मान लीजिए ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है। दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल गया, 1 मिनट में फिर से कितना चल गया? 1 किलोमीटर, क्योंकि समान समय लगेगा और समान ही क्या लगेगी? दूरी। तो फिर से समान समय मतलब है सब में कितना होना चाहिए? 1-1 मिनट होना चाहिए, ठीक है। और दूरी भी कैसी होनी चाहिए? समय 1-1 किलोमीटर होनी चाहिए। तो समान समय में समान दूरी तय करेगा तो क्या कहेंगे? उसे एक समान गति कहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दूरी बना दे रहा हूँ। मान लो ये 1 किलोमीटर की दूरी है, ये 2 किलोमीटर की है, ये 3 किलोमीटर की है, 4 किलोमीटर की है, ये 5 की है, ठीक है। समय है तो इसमें हम समय लिख ले रहे हैं, ये 1 मिनट है, ये 2 मिनट है, ये 3 मिनट है, ये 4 मिनट है, ये 5 मिनट है। कोई दिक्कत? अब मैंने क्या बताया कि पहला मिनट में जब वो चला, पहले मिनट में जब वो चला तो कितनी दूरी तय उसने करी है? 1 किलोमीटर। पहले मिनट में उसने कितनी दूरी तय करी है? 1 किलोमीटर। मतलब दोनों यहां पर आकर के मिलेंगे। पहले मिनट में 1 किलोमीटर दूरी, यहां पर आ गए। अब जब वो पहले 1 मिनट तो चल चुका है, 1 मिनट और चलेगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 मिनट। अब 1 किलोमीटर की दूरी चली, 1 किलोमीटर की और चलेगी, टोटल कितने हो जाएंगे? 2 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 मिनट में वो कितना चल गया? 2 किलोमीटर। ऐसे ही 3 मिनट में कितना चल जाएगा? 3 किलोमीटर। 4 मिनट में 4 किलोमीटर। अब अगर आप इन सब पॉइंट को मिला दोगे तो एक सीधी रेखा बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। आप इस दूरी को कह सकते हो स्थिति भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? स्थिति, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसी रेखा बनेगी? सीधी रेखा। कैसी रेखा बनेगी? सीधी रेखा। अब अगर मैं बात करूं असमान गति की, असमान, ये क्या होगी? काम वही है कि ये दूरी ले ले रहे हैं और ये क्या ले ले रहे हैं? समय। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसी 1 2 3 4 5। इधर मैंने दूरी ले ली कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है, और इधर क्या ले लिया? समय, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ठीक। अब आप ये मान लो कि उसने 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल लिया। असमान, असमान की बात कर रहे हैं, समान नहीं होगा। समान नहीं होगा का क्या मतलब है? कि यही 4 किलोमीटर की लाइन ले ले रहे हैं, 1 2 3 4, चलो 5 किलोमीटर ले ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं उसने पहले मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, पहले मिनट में 1 किलोमीटर। तो यहां पर हम आ जाएंगे, और दूसरे मिनट में वो चला ही नहीं, दूसरे मिनट में वो नहीं चला, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर की ही दूरी रही उसकी। पहले मिनट में कितनी थी उसकी? देखो यहां से 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली उसने, यहां पर आ गया। और जब उसने दूसरे मिनट में चलना चाहा, अगले मिनट में, तो अगले मिनट में वो चला ही नहीं। मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रहा। 1 किलोमीटर दूरी यहीं पर तो है, 1 किलोमीटर दूरी यहाँ पर। दूसरे मिनट में भी कहाँ रहा? 1 किलोमीटर की दूरी पर। फिर से सुन लो, 1 मिनट में 1 किलोमीटर पहुंच गया। अब दूसरे मिनट में वो चला ही नहीं, चला ही नहीं, मतलब दूसरे मिनट में भी कितनी दूरी पर रहा होगा? 1 किलोमीटर दूरी पर रहा होगा। तो ये बाई लाइन आ गई। तीसरा मिनट जब लगा उसे, तो 3 मिनट में
मान लीजिए उसने दूरी तय कर ली 2 किलोमीटर की, 3 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर ली, यहां पर आ गया, सही है। फिर उसने 5 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है, फिर वो यहां पर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ग्राफ एक समान बना है, क्या वो एक समय में एक समान दूरी तय कर रहा है, कभी 4 में 5, कभी 5 में 4, ठीक है। तो ऐसा जो ग्राफ होगा ये किसका होगा, असमान गति। जब समान समय में असमान दूरी तय हो तब उसे क्या कहते हैं, हम असमान गति कहते हैं। और समान समय में समान दूरी तय हो तो उसे एक समान गति कहते हैं, ठीक है। अगला आएगा आपका जब वस्तु स्थिर है। चलो ज्यादा मत पढ़ो, इतना ही कर लो, इतना ही नोट कर लो तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन लिखा था एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेती है। क्वेश्चन में फिर से देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेती है। क्वेश्चन में कहा गया है 18 पर चल रही थी, 5 सेकंड में कितने पहुंच गई, 36 पे पहुंच गई। हमें पहली चीज याद करनी है उसका त्वरण, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। और दूसरी चीज याद करनी है तय की गई दूरी। क्या याद करना है, दूरी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। हमें पहले में त्वरण निकालना है, त्वरण किसे कहते हैं, ए को। और इसमें हम गति की समीकरणें ही निकाल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गति की समीकरणें, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले जो हमें स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली स्पीड क्या कहते हैं, यू, कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये वाला समय सेकंड में दे रखा है, टाइम दे रखा है सही। कुछ तो कुछ मतलब लोगों की अप्रोच होती है कि रटबा दें, सही है, कि 5/18 से गुणा होगी, 18/5 से गुणा होगी, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है, 18 ऐसी रहने दो। जब ये सेकंड में, तुम मुझे इसे भी सेकंड में बदलना पड़ेगा या मैं इसे घंटे में बदल लूं, तो मैं इसे सेकंड में बदल ले रहा हूँ, ठीक है। किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 क्या होते हैं, मीटर। और घंटे को अगर सेकंड में बदलेंगे तो कितने सेकंड होते हैं, 3600। ध्यान दे लेना, ठीक है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर की जगह मैंने क्या लगा दी, 1000 मीटर। 1 घंटे क्या लगा दिए, 3600 सेकेंड। 2 जीरो से क्या, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 18 दूनी 36, 2 से काटो, 2 पंजे 10, इसका मतलब क्या आया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आया हमारे पास यू निकल करके। अब ये जो अंतिम वाली, इसे क्या नाम देंगे, बी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम इसमें भी करो, 36 किलोमीटर को क्या बदलोगे, मीटर में तो बनाओगे 1000, और घंटा है तो क्या लगाओगे, 3600। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 36 से 36 खत्म, तो कितना बचा, 10 मीटर पर सेकेंड, वी बना, ठीक है। वैसे भी हमें दिख रहा है कि अगर मैं अब मीटर पर सेकेंड लूंगा तो 5 रही यहां पर मीटर पर सेकेंड, यहां पर कितनी गई, 10 मीटर पर सेकेंड। अब लगा लो, u ये है, b ये है, एक्सलेशन निकालना है, तो b बराबर होगा u प्लस का 80। b की जगह पर कितना है 10, u की जगह पे कितना है 5, a पता करना है, t हमारे पास कितना है 5 सेकेंड, ठीक है। इसे इधर ले आओ, 10 - 5, और बराबर आ जाएगा a इंटू 5। इसे मैं इधर ले आऊं, 10 में से 5 कितने आ गए 5, a इंटू 5, ठीक है। और यहां से आपका 5 से 5 कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। त्वरण कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। अब दूरी की बात करेंगे कि दूरी कितनी चल रही उसने, लगा दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक है। b की वैल्यू 10, उसका स्क्वायर, u की वैल्यू 5, उसका स्क्वायर,
ए की वैल्यू एक आई है, एस की वैल्यू हमें पता करना है। 10 का स्क्वायर होता है 100, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 एक कम 2s, इससे इधर ले आओ, 100 माइनस 25 बराबर कितना रह जाएगा उधर 2s, 100 में से 25 गए कितने आ गए 75 बराबर 2s। तो s की वैल्यू जब निकालोगे तो 75 तो है ही, दो कहाँ पहुंच जाएंगे भाग में, और 75 का आधा कितना होता है 74 का आधा होता है 37, तो 37.5 आ जाएगा। 37.5 मीटर की दूरी क्या कर लेगा ये तय कर लेगा, ठीक है। अब इसे आप बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते थे। आपको पता है कि 5 स्पीड थी, कितनी हो गई है 10, और कितने सेकंड में हुई है 5 सेकंड में। इसका मतलब कितना बड़ी है ये 5 ही तो बड़ी है, बताओ कितना बड़ी है भाई 5 से 10 तो 5 ही तो बड़ी है, और कितने सेकंड में बड़ी है 5 सेकंड बड़ी है, तो एक सेकंड में एक ही तो बढ़ती होगी, तभी तो 5 सेकंड में 5 बढ़ेगी, तो एक सेकंड में एक बढ़ती होगी, एक ही आंसर आया है, ठीक है। चलो बाकी आगे तुम्हारे काम का है नहीं, वरना ये भी बिना सूत्र के करा देता मैं। उतार नोट करो फटाफट से। सवाल है कि एक कार है, ध्यान से देखो इस तरफ, एक कार है और उस पर हम ब्रेक लगाते हैं, चलती हुई कार पर क्या लगाते हैं ब्रेक, ठीक है। जब ब्रेक लगाएंगे कार पर तो उसकी स्पीड हल्की होगी नहीं होगी, बताओ होगी नहीं होगी, हल्की होगी, तो उसकी स्पीड किस दर से हल्की हो रही है, ए बराबर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से कैसी हो रही है हल्की, और कह रहे हैं 2 सेकंड में वो क्या होती है रुक जाती है, यही तो बताया है 2 सेकंड में रुक जाती है। मतलब कहने के जब रुक गई यहां पर आकर के तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। स्टार्टिंग में किसी न किसी स्पीड से चलती होगी, हमें नहीं पता है, आपसे कहा गया तो वो दूरी कितनी तय कर लेगी। तो हम पहले देख ले रहे हैं दिया हुआ क्या क्या है। पहले दिया हुआ है हमारे पास ए कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये उल्टी दिशा में तो क्या है माइनस का होगा, भाई कम हो रहा है तो काय का होता है माइनस का, ब्रेक लगाते हैं तो ठीक है। समय हमारी दे रखा है 2 सेकंड का, बी हमारी दे रखी है 0। तो पहले तो हम लगाएंगे बी बराबर यू प्लस का 80, ठीक है। क्या लगाएंगे बी बराबर यू प्लस का 80। अच्छा दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है हमारे पास वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। इसमें भी मुझे यू की जरूरत पड़ेगी, इसमें भी यू की जरूरत पड़ेगी, एस निकालना है तो ठीक है। तो हम यू ही निकाल रहे हैं, पहले बी की जगह क्या रख दोगे 0, यू पता करना है, यहां पर ए की जगह पर क्या आएगा माइनस का 6, और टी कितना होगा 2, 0 बराबर यू 6 दूनी कितने हो गए 12, 12 इधर है माइनस का, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो यू बराबर आ जाएगा हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड। अब इनमें से कोई भी लगा दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। दूसरा ही वाला लगा देना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी, एस इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी आई है 12, और टी कितना है हमारे पास 2 सेकेंड, 1/2, ए की वैल्यू कितनी है 6, लेकिन ये काय की है माइनस की, और टी हमारे पास कितना है 2 उसका स्क्वायर, 12 दूनी 24 हो गए, 1/2 हो गया, 6 हो गए, 2 दूनी कितने हो गए 4, 2 से काटो 2 3 6, 24 आ गया, 3 चौक कितना आ गया 12, 24 में से 12 गए कितने आ गए 12 मीटर, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और नोट करो एक बार फिर से। देखो पहले सबसे पहले लिखाएंगे फॉर्मूले, और फॉर्मूलों के बाद में क्या होंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। संजू के भैया, ओ संजू के भैया, मतलब बातें कम करो, इतनी बातें करने में क्या मजा आता है तुम्हें, हैं। देखो सूत्र बता रहे हैं, पहला लिखवाया था हमने विस्थापन, और ये था हमारे पास अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति,
मतलब फाइनल पोजीशन माइनस क्या देखेंगे, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, पहला विस्थापन हो गया। दूसरा लिखवाया था आपके लिए चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तीसरा इसी का दूसरा भैया है, बस सदिश राशि है वेग। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, अगर हम बात करें औसत चाल की, इसी में औसत चाल, औसत चाल, औसत के लिए मैंने क्या बताया था, कुल दूरी और बटे कुल समय। यही तो बताया था, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत वेग हमारा क्या था, कुल विस्थापन कह दो या विस्थापन कह दो, विस्थापन विस्थापन भी रहता है, कुल में गिना जाए चाहे ना गिना जाए। विस्थापन बटे कुल समय, टोटल टाइम कितना है। अगला है चौथा वाला, वेग हो गया, ये हो गया फॉर्मूले, त्वरण। ठीक है, कौन सा था, त्वरण। त्वरण बराबर है हमारे पास वेग परिवर्तन और बटे समय अंतराल। ठीक है, ये फॉर्मूले हमारे पास। ठीक, अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपके लिए कुछ बता दूं। जैसे कि हम किसी भी चीज को जोड़ते, घटाते, गुणा भाग करते हैं, तो उनकी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। यूनिट का मतलब है उन्हें हम जिसमें नाप रहे हैं वो हमारा एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो सारी की सारी चीजें किलोमीटर और किस में होनी चाहिए, घंटा में। अगर मीटर सेकेंड है, सारी सारी चीजें मीटर और किस में होनी चाहिए, सेकेंड में। अब अगर ऐसा आ जाए, ऊपर किलोमीटर आ जाए और नीचे क्या हो, घंटा, और तुम्हें बदलना हो इसे मीटर और सेकेंड में, तो किलोमीटर को जब मीटर में बदलोगे तो गुणा करते हैं किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से। किससे करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। समझ में आ गई। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 3600। काट लो, 20 खत्म, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। कितना आ गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो किलोमीटर प्रति घंटा को इसमें बदलेंगे तो गुणा किससे करेंगे, 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर बटे सेकेंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। अगर इसका उल्टा हो जाए कि मीटर बटे सेकेंड दे रखा हो और तुम्हें किससे बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा। अब 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में तो मीटर होते हैं, लेकिन 1 मीटर में कहाँ नापोगे ना। सही है, तो आप फिर से वही काम कर लो। हम अगर इस किलोमीटर को मीटर में बदलते तो यहाँ पे किससे गुणा करते, 1000 से करते, नहीं करते, बताओ, करते। अब ये इधर वाला जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे। और फिर से एक बात, 1 घंटे को सेकंड में बदलता तो यहाँ से कितने से गुणा करता, 3600 से। करता नहीं करता, लेकिन यहाँ वाला नीचे तो यहाँ कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। 20 खत्म, 18 बार ये कटेगा, 5 बार ये कटेगा, तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 किलोमीटर पर घंटा से। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो अगर आप मीटर बटे सेकेंड से इसमें जा रहा है तो किससे करो, 18/5 से। इसमें जा रहा है तो इससे कर लो, 5/18 से। ठीक है, और वरना मेरा तो विचार ये है, बस इतना ध्यान रखो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। ये 3 चीजें याद रखो जो तुम्हें पहले से याद है, तुम्हारे सवाल होते हुए चले जाएंगे, ये याद रखो चाहे मत रखो। ठीक है, अब बताओ पहला वाला सवाल कौन सा था, एक कार 80 मीटर प्रति सेकेंड, 30। तो हम पहले देखो, न्यूमेरिकल करने से पहले हम देख लेंगे कि उसमें दिया हुआ क्या क्या है। क्या देखेंगे, उसे हमारे लिए दे क्या क्या रखा है। तो कार में पहला दे रखा है हमें कि वो कितने चाल से चल रही है,
चाल चल रही है 30 मीटर प्रति सेकेंड, ये ना 4 से चलती है, तो 20 सेकेंड में क्या पूछा गया है, तो 20 सेकेंड में मतलब हमारे पास समय कितना दे रखा है, 20 सेकेंड। क्या पूछा गया है आगे, दूरी पूछी गई क्या होगी, तो चाल बराबर क्या है हमारे पास, दूरी बटे समय। चाल की वैल्यू 30 है, दूरी की वैल्यू पता करनी है, और समय कितना है हमारे पास 20, यही तो है। चाल कितनी दे रखी, 30, दूरी पता करनी, समय कितना है 20, तिरछी गुणा कर दो, दूरी एकम दूरी, और 30 की किससे गुणा होगी, 20 से, 30 की 20 से गुणा होगी तो 600 आ जाएगा, तो दूरी कितनी चल गई होगी वो, 600 मीटर। कठिन लगा क्या, सही है। अगला वाला देखो, ये तो पहला था, अब दूसरे वाले में देखो मैं क्या क्या दिया है, क्या क्या क्वेश्चन दिया है। एक साइकिल कितनी दूरी तय कर रहा है, 30 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय कर रहा है, मतलब जो दूरी है वो 30 मीटर है, समय कितना लग रहा है, 20 सेकंड। क्या याद करना है हमें, चाल, बड़ा आसान है, ये भी फॉर्मूला लगा दो, इसमें भी चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल पता करनी है, दूरी कितनी हमारे पास 30, समय कितना है 20, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5 मीटर बटे सेकेंड, ये आ गया हमारे पास चाल। ठीक है, 3 की अब 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। अगला वाला बताओ, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अगले वाले में हमें दिया हुआ है चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती हुई, आगे समय कितना दे रखा है, 200 मीटर दूरी दे रखी है ना, दूरी क्या दे रखी है, और हमें समय पता करना है कितना होगा, समय हमें पता करना है। अब मुझे मेरी बात ध्यान सुनो, चाल ये है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी काय में दे रखी है, मीटर में, ये किलोमीटर में, दूरी काय में है, मीटर में, क्या करोगे, इसे बदलोगे, ठीक है। बदलने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या बताया था मैंने, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, ये तो बताया था। तो ऊपर वाला काय बदल जाएगा मीटर, नीचे वाला काय बदल जाएगा सेकंड में, दो जीरो खत्म, 36, और ये कितना है हमारे पास 36 होगा ना, ये 36 ही तो है, 36 से 36 खत्म, तो कितना रह गया 10 मीटर प्रति सेकंड, ये कितनी आ गई चाल। अब देखो 40 मीटर में, दूरी भी क्या है में, मीटर में, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी आई है 10, दूरी 200 है, समय हमारे लिए पता करना है। अब समय इधर चला जाएगा, 200 इधर रह जाएगा, समय इधर चला जाएगा, 10 कहाँ जाएंगे नीचे, इससे ये कट जाएगा, तो समय बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 20 सेकेंड, यही आंसर है। ठीक है, नोट करो सब। क्वेश्चन है देखो हमारे पास, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार, कार है क्या, एक रेलगाड़ी ब्राह्म अवस्था से शुरू होकर, ठीक है, कहां शुरू होगी, ब्राह्म अवस्था से शुरू होकर कहां तक जा रही है, 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, तो लिखा हुआ है 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो क्या क्या याद करना शुरू करो, देखो क्वेश्चन जैसे जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ, अपना दिमाग लगाओ ही मत, क्योंकि तुम्हें दिमाग है, है, ओके। एक रेलगाड़ी है, ठीक,
ब्रह्मावस्था, ब्रह्मावस्था से मतलब वो रुकी हुई है, ब्रह्मावस्था का मतलब क्या होता है, रुकी हुई। अब वो रुके हुए से शुरू करेगी। अच्छा रुकी हुई है, तब उस टाइम पे उसका जो वेग होगा वो कितना रहा होगा, 0। अरे भाई कोई रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, मतलब उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी कितनी है, 0। स्पीड है ही नहीं उसमें। अब वो चली, चलना शुरू किया उसने और 5 मिनट तक चली। अब बताओ ये 5 मिनट तक चलेगी, रेस बढ़ाएगा, गियर वगैरह जो भी होते हैं उसमें, ठीक है रेस बढ़ाएगा जब वो, तो रेस जब बढ़ाएगा तो उसकी स्पीड कुछ समय के बाद हो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय के बाद, 5 मिनट के बाद, ठीक है। अब आपके लिए ज्ञात करना है कि उसका त्वरण कितना है, मतलब ए हमारे पास कितना है और ये दूरी कितनी चल गई है। दूरी का मतलब है एस, एस कोई दूरी बोल रहे हैं, ये दूरी वो कितनी चल गई है। अब दिया हुआ कंटेंट क्या क्या है, ये पहले का वेग है, प्रारंभिक वेग को हम क्या लिखते हैं, यू, और यू कितना दे रखा है, 0। ये मैंने बताया था, प्रारंभिक वेग को यू लिखते हैं, यू कितना दे रखा है, 0। अब ये तो बाद वाला है, बाद वाले क्या लिखते हैं, बी, और बी कितना दे रखा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बी कितना दे रखा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रारंभिक वाले क्या लिखते हैं, यू। समय कितना है, 5 मिनट, मिनट या मिनट, मिनट, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो अब एक चीज, ये घंटे में, ये काय में, मिनट में दिया हुआ है, तो आप इसको भी घंटे में बदल लो। जब घंटे में बदलोगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 से क्या कर देंगे भाग, तो ये आपका पहुंच जाएगा घंटे में। सही है, 5 एकम 5, 12, 1/12 घंटे, ये आ गया आपके पास समय। अब आपके लिए निकालना क्या था, पहले एक्सेलरेशन। तो 3 समीकरण है आपके पास निकालने के लिए। एक कौन सी है, बी बराबर यू प्लस का एटी, एक है एस इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2a s। ये 3 समीकरण कल लिखाई थी मैंने। अब आप देखोगे कौन सी हमें मिल जाएगी इनमें। क्या मुझे u पता है, तो u पता है, तो u तो तीनों में आ रहा है, ठीक है, तीनों लग सकती है। b पता है, हाँ b पता है, तो b कितने में आ रहा है, b इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, b नहीं आ रहा है, तो ये वाली नहीं लगेगी, इसमें b नहीं आएगा। इसमें आ रहा है, इन दोनों में से एक लग सकती है। अब पूछा क्या, टाइम, चलो टाइम है, टाइम में ये वाली लग जाएगी, ये वाली दोनों लग जाएंगी। पूछा क्या गया पहले केस में, त्वरण ए में आपकी ये वाली भी लग जाएगी, लेकिन हमारे लिए एस नहीं पता है, तो हम पहले कौन सी वाली लगाएंगे, ये वाली। एस तो नहीं पता ना, तो पहली वाली लगाएंगे। तो क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस का ए टी, आप लिख दोगे गति की पहली समीकरण से, b बराबर यू प्लस ए टी। बी की वैल्यू लगाओ कितनी है, 72, u की वैल्यू लगाओ कितनी है, 0, ए की वैल्यू लगाओ कितनी है, पता करनी है, ये हमें क्या करना है, पता करना है, ठीक है। टी की वैल्यू लगाओ कितनी है, 1/12, सही है, 1/12। तो अच्छा, ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी आ जाएगी, एक काम कर लो फिर, अरे होएगी, बड़ी आ रही है तो 72, एक की एक से गुणा करो, 0 तो खत्म हो जाएगा, एक में और कितना आ जाएगा, 12, तो ए हमारे पास आएगा 72 गुणा, इसकी गुणा किससे हो जाएगी, इसकी इससे होगी, एक में किससे होगी, 12 से गुणा करोगे तो 12 दूनी 24 के 4, हाथ से लगा 2, 12 सत्ते 84 और 2 86, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर एक्सेलरेशन त्वरण, ठीक है। अगला हमारे पास क्या पूछा गया है कि एस निकालना है, तो आप ये वाली लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2a s। नमस्ते, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी थी, 72, गजब, उसका स्क्वायर, यू हमारे पास 0 है, 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 864, और एस हमारे लिए पता करना है, ठीक है। डरना मत सवाल से, 72 स्क्वायर का मतलब क्या है, 72 को मैं 2 बार गुणा कर सकता हूँ, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, वो तो खत्म कर दो। ये कितना है, 2 गुणा 864 गुणा एस, तो 72 गुणा 72, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 गुणा 864 बराबर कितना रह गया, एस, ठीक है। आपको अगर 72 का पहाड़ा आता हो तो 72 एकम 72, कितने बच गए इसमें से, 14,
72 दूनी 144, 12 छंग 72, 2 तिया 6, तो एस बराबर कितना आया, 3 किलोमीटर की दूरी इतनी देर में वो चल जाए। सही है, ये हो गया आपका सवाल हल। उतारो इसे।